टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कई आपने ऐसी खबरें देखी होंगी जो कि पूरी तरीके से झूठ थी। दावा पहले किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को G7 में आमंत्रित नहीं किया गया, यह बात गलत है, वो अभी G7 में मौजूद है। दूसरा दावा फिर यह किया गया इसके बाद कि भारत समेत 14 देशों के लिए सऊदी अरब का वीजा खत्म हो चुका है, यह बात भी गलत थी। सऊदी अरेबिया ने यह साफ किया कि हज में भीड़ ना हो, इसलिए थोड़े वक्त के लिए 14 देशों के वीजा को रोका गया है, उनको वापस हज के बाद चालू कर दिया गया है। यह भी फेक न्यूज थी। रूस का पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन का सौदा हो गया है, पूरी तरीके से यह फेक न्यूज थी। इसको लेकर के फिर से सरकार के ऊपर अटैक किया गया कि देखिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला दिया। सऊदी अरेबिया की सरकार ने कहा कि भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको कमजोर करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। उसके बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख को अमेरिका ने सेना दिवस समारोह में आमंत्रित किया। कोई आमंत्रण नहीं हुआ, पूरा सेना दिवस का समारोह खत्म हो गया। आसिम मुनीर फिर भी वहां बैठे रहे। और अब सबसे ताजा दावा यह किया जा रहा है कि ईरान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। यह दावा भी गलत है, क्योंकि भारत सरकार और जो भारत के राजदूत हैं उनकी मदद से सारे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इसीलिए घनश्याम तिवारी जी, बार बार यही सवाल उठाया जाता है कि क्या यह जानबूझ के मैन्युफैक्चर्ड न्यूज के बिना पर आप सरकार के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं? 3 तथ्य हैं। पहली बात तो मैंने जो कहा कि इजरायल में जो भारत से लगातार प्रचार करके रिक्रूट करके जो युवकों को भेजा गया, उसके बारे में कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? क्या उनकी जान अहमियत नहीं रखती? उत्तर प्रदेश से भेजा गया आदित्यनाथ जी रोज बटेंगे कटेंगे और न जाने क्या क्या बयान देते हैं, एक शब्द बोला नहीं जा रहा। हरियाणा की सरकार एक शब्द नहीं बोल रही। दूसरी बात, जो पूछा गया कि पाकिस्तान से किसको इन्वाइट किया, यूएस सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं जनरल माइकल कुरिला, उन्होंने ट्यूसडे को क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनका एक फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर है। ये इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अखबारों ने छापा और उसी में उन्होंने कहा कि अगले महीने पाकिस्तान में आसिम मुनीर को बुलाया जाएगा। तो कोई भी आपका दर्शक इसको गूगल करके देख सकता है। तीसरी बात, ये कहना कि जो भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशंस एमपीज गए दुनिया भर के देशों में, अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे सवाल पूछा और देश की जनता को जानने का हक है। जब रक्षा मंत्री ने संन्यास का मौन व्रत धारण कर रखा है, प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं, या तो डर रहे हैं या उनकी नई नीति है नहीं बोलना, और विदेश मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, ऐसे में अभिषेक बनर्जी का सवाल, जो कि उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, कि देश को जानने का हक है कि ये जो अलग अलग 33 कंट्रीज में लोग गए, 33 देशों में लोग गए, उनमें से कितने देशों ने भारत का समर्थन किया। यहां पर लंबी लंबी बातें कह करके ये बात घुमा देना कि डोनाल्ड ट्रंप का हर रोज ये कहना कि हमने व्यापार के माध्यम से भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, ये बात न हर्षवर्धन त्रिपाठी जी लोगों के जहन से गायब कर सकते हैं, न के शर्मा गायब कर सकते हैं, कोई गायब नहीं कर सकता। होना भी नहीं चाहिए। के शर्मा इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। अमेरिकी जनरल जो है कहते हैं पाकिस्तान इज आवर ग्रेट पार्टनर। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल के चले जाते हैं, आप उसका खंडन नहीं करते, उसका जवाब नहीं देते, उस पर चुप रहते हैं और फजीहत भारत की हो जाती है। फॉरेन पॉलिसी हमारी कमजोर इसीलिए दिखती है। नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि विदेश नीति और कूटनीति में इस तरह की भाषा होती है क्या? ये किस स्तर की मानसिकता है पन्नजा जी? ये रोड छाप मानसिकता का बयानबाजी जो यहाँ पर बैठ के टीवी में की जा रही है कि आप जाके ट्रम्प से पूछिए कि क्यों तुमने बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों झूठ बोलते हो, इस तरह की भाषा शैली पे बात होती है। कूटनीति की भाषा जो है वो एक ऐसी भाषा होती है, यहाँ पर बैठे हैं बोरा साहब बताएंगे, कि जिसमें एक एक शब्दों के मायने होते हैं। प्रधानमंत्री जी का देश के नाम जो संबोधन था उसके आप शब्दावली को समझें तो इनको समझ आएगी, लेकिन इनकी सोच सड़क छाप है, तो सड़क छाप भाषा समझिए। भाषा देखिए, नहीं कहने में आज भाषा की मर्यादा सब रखेंगे प्लीज। एक मिनट सर, भाषा फिर हमारी, मैं मर्यादा ही कह रहा हूँ। सड़क भाषा में बात करोगे, जवाब उसी भाषा में मिलेगा। ये सड़क छाप ही सोच है तो क्या करूँ? नहीं, आप सड़क छाप नहीं, आप दलित हो। मैं बीच में नहीं बोलता। आप सड़क छाप नहीं है, आप चपोरी हो, छपरी हो। मैं क्या बोलूँ? आप छपरी हो, छपरी हो। आप उसको बंद कराइए, छपरी हो। प्लीज प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं मत पढ़िए, अपनी बात पूरी कीजिए। अतुल पाटिल उसका जी, मैं अपनी बात कहता हूँ। देखिए, मैं बताता हूँ, जब आपके पास तर्क और तथ्य नहीं होते तो आप गाली बकते हैं।
जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ कर रहे हैं, जो अभी एक पत्रकार महोदय से भी किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब देहाती औरत बोला गया देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, उन्होंने बताया कि मोदी जी ने उसका कड़ा विरोध किया। मैं अतुल लोंडे पाटिल से चुनौती से पूछता हूं, एक नेता कांग्रेस का बताया जिसने उस समय बयान दिया। नहीं, वो वर्तमान की बात कर रहे हैं ना कि आज इसने अमेरिका जब की- आज के दिन अमेरिका पाकिस्तान को मेरा अच्छा दोस्त एक महान देश बोलता है तो आप भी चुप हैं। ना सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, क्या क्या बोल रहा मैं उसकी बात पे आ रहा हूं। दूसरी बात, उन्होंने बार बार ओबामा का जिक्र किया। ओबामा जी ने अपनी पुस्तक जो लिखी है 2016 में, उसमें क्या लिखा है? मनमोहन सिंह का इंटरव्यू है उसमें, और इसी 26/11 को लेकर है। और जिस 26/11 के इंटरव्यू में वो लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किए क्योंकि भारत को फायदा होता, इससे भाजपा को फायदा होता, गलत बात, राजनीतिक फायदा होता, इसलिए मैंने नहीं किया। यह ओबामा ने लिखा। अमेरिका का आप अभी ओबामा जी को कोट करके प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। मैं पूछता हूं, आप चैलेंज कर दो ओबामा जी, बिल्कुल आप ओबामा की पुस्तक को चैलेंज करो। और तीसरी बात, त्याग, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप भारत को, अभी आप विदेश नीति की चर्चा कर रहे हैं पद्मजा जी, कांग्रेस पार्टी को मेरा एक सलाह है, विदेश नीति की चर्चा बाद में कर लीजिएगा, पहले कांग्रेस पार्टी की नीति पहले आप तय कर लीजिए कि आपको सरकार का विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, या देश का विरोध करना है। बताइए अतुल जी। आपके हर बयान विदेशों में डोजियर बन के जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। पहले आप अपनी पार्टी की नीति तय कीजिए। विदेश की नीति तय करने की अभी आपको देश ने जनमत नहीं दिया है, अभी आपको जनमत नहीं दिया है। आप अपनी पार्टी की नीति तय कीजिए। आपकी पार्टी किस तरह टुकड़े में बंट रही है, आपस की नीति तो बन नहीं रही है आपकी। नहीं, वो विपक्ष में रहते हुए सवाल तो करेंगे ना, हर नीति पर सवाल करेंगे, वो सरकार की हर नीति पर सवाल करेंगे। अतुल जी नहीं, आप सवाल कीजिए। समझ देखिए, एक मिनट पद्मजा जी, विपक्ष का काम सवाल करना है, लेकिन देखिए बोलने नहीं दिया जाता है पद्मजा जी, होता है। जब सच बाहर निकलता है तो बोलने नहीं दिया जाता है। भी 60 साल। ठीक है अतुल लोंडे पाटिल, क्या विदेश नीति पर राजनीति करना सही है, और क्या आप देश को ही एक तरीके से उसको जो उसके इंटरेस्ट है उनको आप हार्म कर रहे हैं? देखिए, देश के इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं, इसलिए हम उंगली रख रहे हैं। नेपाल कहता है तीन गांव जो है, वो 3 गांव उत्तराखंड के हमारे हैं, हम चुप बैठते हैं। अभी जो अमेरिका ने जो मैप छोड़ा है पूरा, उस मैप में कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में दिखाया, हमने सवाल खड़ा किया। देश के सार्वभौमता और स्वाभिमान की बात है। अब बीजेपी का छोड़ दीजिए, कर्नाटक ने दिखाया, कर्नाटक सरकार दिखा चुकी है। देखिए पद्मजा जी, ये आपका कर्नाटक सरकार दिखा चुका है, जब उसके लिए क्या किया? सामने आती है तो इनको, आप जम्मू कश्मीर को आप पाकिस्तान में दिखा चुके हैं, कर्नाटक से जारी हुई तस्वीर है, पिंजरे में खड़ा किया। लेकिन शशि थरूर, मैं बता दिया आपको, आप अमेरिका की बात मत कीजिए, प्रफुल्ल आप पटेल कर्नाटक सरकार की बात कीजिए। प्रफुल्ल पटेल को कहा था ये इकबाल मिर्ची का दोस्त है, इकबाल मिर्ची का भागीदार है, ये इनके साथ में भी अलायंस में। इन्होंने सुधाकर बड़गुजर आज ही इनके पार्टी में आया है, सलीम कुत्ता जो इनका गुर्गा है दाऊद का, उसके साथ उसके पार्टी में नाचते हुए दिखाया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, उसके ऊपर केस डालने की कोशिश की, आज वो बीजेपी पार्टी में चला गया है। तो इनकी नीतियों पर जो है हमें न सिखाया। आपका मैंने शांति से सुना। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये आपका हक है और आप देश हित में ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। कितना ये देश हित है और कितना ये राजनीति है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अड़ी मैम से जुड़ने के लिए।